नमस्कार। मेरे सामने ये 27 वर्षीय युवक है, इनका हाथ है। इनके बारे में मैं इनका वर्तमान की जो स्थिति है या इनके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं लास्ट में देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ एक सामान्य शैली के हाथ की, और इसकी सबसे पहली बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को बताने वाली कनिष्ठ उंगली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली कनिष्ठ उंगली, व्यवहार को बताने वाली कनिष्ठ उंगली पूरी तरीके से मजबूत है। यानी आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा गहराई हो जाए, 3 उंगली बराबर हो, उसके बाद बैलेंस के बाद नीचे चली जाए तो व्यक्ति की इस थोड़ा सा क्षमता में एकदम कमी लाती है, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन बुद्धि की कोई कमी नहीं, व्यवहार की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना सब व्यवहार यहाँ आपका ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए जब जब ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है तो ये निश्चित बात है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जरूर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। समय कितना लगता है, दशा कब आती है, ये एक अलग बात है, लेकिन ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त करता है। हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं, कोई ज़्यादा ऐसी राहु रेखा नहीं है, बहुत इसे कुछ नहीं बोलते, ये बस एक तरह से प्रभावक रेखाओं के रूप में बोली जाती हैं। इनका आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से किसी एक्सीडेंट के बारे में बात करता हूँ वो दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ यहाँ से वर्तमान इस उंगली से, और साथ ही साथ किसी प्रकार की ऊंचाई, तरक्की, उन्नति, प्रगति, कोई इस तरह के एकदम अचानक से योग भी दिखलाई नहीं पड़ते। एक सामान्य सा व्यक्ति यानी जिस कार्य क्षेत्र में रहता है वहीं पर इसकी पहचान है और बदनामी का कोई योग नहीं है। बात कर लेता हूं आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और इस पर भी कोई विशेष प्रकार की रेखा नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं ये प्रभावी रेखाएं नहीं है। कुल मिलाकर के बस ऐसा कह सकता हूँ सामान्य सा शनि आपके पास है, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर एक सामान्य से धन के स्रोत आप बना पा रहे हैं। साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये इस प्रकार की उंगली है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा खेलों में बहुत रुचि रखते हैं, राजनीतिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, राजनीतिक बातों को सुनने में बहुत रुचि रखते हैं। तो ये इस तरह का संकेत भी इस उंगली के अंदर है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली पर। इस पर मुझे प्रभावक रेखाएं दिखलाई दी, राहु रेखाएं दिखलाई दी, और ये राहु रेखाएं अच्छा संकेत नहीं है। यदि ये इस उंगली पर विराजमान इसी प्रकार से गहरी होती जाएंगी आने वाले समय में और इसी प्रकार से विराजमान रहेगी तो निश्चित रूप से आपको कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। अन्यथा आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ में आपके विचारों में टकराव के चांस दिखलाई पड़ते हैं। तो ये उस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ज़्यादा प्रभावक हो जाती हैं। तो व्यक्ति के जब 27 साल का हो तो उसके जीवन में क्रिएटिविटी ज़्यादा चलती रहती है लव के प्रति। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। बाकी संतान सुख सहयोग सब आपको प्राप्त होगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बुध पर्व, और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आपको दिखलाई पड़ेंगी, और यहाँ सामान्य से हाथ में दिखलाई नहीं दी, इंक वाले में दिखाई दी है। यानी आप कुल मिलाकर के एक्टिव तो रहते हैं, भागदौड़ तो पूरी करते हैं, और उसके द्वारा आपके धन के आगमन भी आप प्राप्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान में यदि आप चाहें और काम करें तो निश्चित रूप से धन के आगमन पैदा कर सकते हैं। यहाँ से तो जैसे दिखाई नहीं दिया उसमें ही दिखाई दिया। सूर्य का पर्व है जिससे राज्य सरकार से लाभ नहीं दिखाई देता। अगर यहाँ पर देखता हूँ किसी प्रकार का बड़ा मान सम्मान तो दिखलाई नहीं देता। साथ ही साथ कोई मछली का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, कोई राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं। बस इतना भर कह सकते हैं कि ये धुंधल की रेखाएं आपस में जाकर के टकराती हैं तो व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ाती हैं, व्यक्ति की भागदौड़ को भगाती हैं। साथ ही साथ खेल कूद के दौरान व्यक्ति को हाथ पैर में चोट भी लग सकती है यात्रा में। आइए बात करता है इसके बाद में आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्वत यहाँ पर तो थोड़ा सा इंक वाली में दिखाई देती है, अब दूसरे पर्वत पर देख लेते हैं। बहुत ही हल्की है, इनको बिल्कुल ये इनको कहते हैं नकारात्मक, बिल्कुल मतलब इनसे कोई एनर्जी ना मिलना, जिससे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलना, उस प्रकार की रेखा। हाँ, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यह भी प्रभावक रेखाओं के रूप में ही विराजमान है। यानी इनके फल अभी नहीं मिलेंगे आपको। जिस प्रकार की रेखा यहाँ दिखलाई पड़ती है या सूर्य पर्व पर दिखाई जाती है, इनको सिर्फ एक हल्की सी प्रभावी रेखा के रूप में बोल देते हैं। तो इनका कोई व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, यानी वर्तमान में कहीं से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है।
यही रेखा चल के आगे चलता है आपके पर्वत पर बृहस्पति पर्व के ऊपर। बृहस्पति का पर्व, उससे वो काफ़ी रेखाएं ऊपर की तरफ देखती हैं, 2-4 आड़ी रेखाएं साइड में देखती हैं, कुल मिलाकर के चतुर्भुज का सा हल्का सा निर्माण करती है। मकान मिला परिवार का, लेकिन अच्छी स्टैंडर्ड का नहीं मिला, तो इस तरह कह सकते हैं। और यहाँ पर कुल मिला के प्रयासरत रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। प्रयासरत रेखा, व्यक्ति प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो यहाँ पर हृदय रेखा आपकी थोड़ा सा हल्की सी डबलिंग करती दिखाई देती है, जैसे कहते हैं चकते चकते से पड़ जाना या कहीं हल्की हल्की सी डबलिंग, वो इस तरह कह सकता हूँ। थोड़ा बहुत पेट का खराब रहना, बस इसको कह सकते हैं। कोई मन के अंदर ज़्यादा परेशानी नहीं, पर हाँ हल्की सी चिंता है कि भाई मेरे जीवन के अंदर जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही हैं, बस इसको इतना कह सकते हैं। कोई रोग के संकेत नहीं कह सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, तो पत्नी से वैचारिक मतभेद के संकेत भी यहाँ पर नहीं है, या पत्नी की बीमारी के योग भी यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। जब मैं आपका पूरा हाथ देख रहा हूँ तो सारे के सारे हाथ के अंदर प्रभावक रेखाओं का जोर है। प्रभावक रेखाएं किसे कहते हैं, मैं इस हाथ के बारे में पूरा बोल दे रहा हूँ। देखिए, जब आपके हाथ के अंदर एक्टिव रेखा, प्रभावक रेखा, एक्टिव रेखा, एक्टिव रेखा, ये देखिए इस तरह की एक्टिव रेखा, ये यहाँ पर छोटी 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 आपके पूरे मंगल पर से निकल करके आपके मंगल द्वितीय पर्व तक जाना, शुक्र पर्व में फैलना, ये सारी रेखाओं के बारे में आप मुझसे पूछ सकते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब की सब एक्टिव रेखा हैं। एक्टिव रेखा क्या प्रभाव डालती है? एक्टिव रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर, व्यक्ति का क्या के अंदर उसको स्पोर्ट्स के अंदर उसको रुचि देंगी। वो भागदौड़ करेगा, वो खेल कूद करेगा, उसके अंदर यात्राएं ज़्यादा हो जाएंगी, वो एक तरह लेखन भी कर सकता है, एक तरह डांस भी कर सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक्टिव रेखा के रूप में है। वर्तमान में इनका बहुत पूरी तरह पूरे हाथ को प्रभावित कर रही हैं। ये एक तरह से देखूं तो इनको शिल्पी रेखाएं भी बोल देते हैं। वो पूरे हाथ के अंदर जो रेखाएं जा रही हैं वो आपको एक्टिव रेखाएं हैं, जो आपके अंदर बहुत एनर्जी भी लिए हुए हैं। तो ये अच्छी बात यह है कि एनर्जी ले है, लेकिन उसको एक जगह टारगेट करके अगर चलेंगे तो आपको जीवन में उन्नति अच्छी मिलेगी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो हल्का सा डाउन होकर के चलती है, कोई ज़्यादा नहीं, विचार ज़्यादा करते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करूं, तो ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है। तो कुल मिलाकर के ये रेखा अपने आप में, मैं तो इसको बुद्धि रेखा, अच्छी रेखा ही कहता हूँ, जो आपके जीवन में जिसका अच्छा उदय जो है वो लगभग आपके जीवन में 32 से 33वें वर्ष से हो रहा है, जिस समय आप अपनी दुनिया को ज़्यादा तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं आपके मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व भी एक्टिव रेखाओं से मौजूद है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर कहूँ तो दूषित चिन्ह नहीं कह सकता, कोई मुकदमा झगड़ा झंझट नहीं कह सकता। हाँ, थोड़ा सा कहता हूँ व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जब ये प्रभावित होता है रेखा इस तरह से, तो व्यक्ति के घर में जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके साथ व्यक्ति का सेटिंग सही से नहीं हो पाती, या कभी कभी होते भी नहीं हैं, तो उनके साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका द्वितीय पर्वत है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर, और इस रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी केतु पर्वत से चंद्र पर्वत को देखती हुई रेखाएं हैं। आने वाले समय में ये वो रेखाएं हैं जो आपको विदेश से भी जोड़ सकती हैं, जो आपको दूर देशों से भागदौड़ करा सकती है, जो दूर के लोगों से संपर्क करा करके आपको लाभ प्राप्त करा सकती है। इस तरह की ये वहाँ पर एनर्जी प्रभाविक रेखाएं मजबूती से बन रही हैं, जिनके फल आपको आने वाले जीवन मिलेंगे। यहाँ पर अगर व्यापारिक रेखा को देखता हूँ, कई जगह ये भी टूट करके चलती है, यानी कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, एक जगह स्थायित्व नहीं। आपके जीवन में नौकरी व्यापार का संगम रहने वाला है। अभी यह मैं इतना ही बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा आगे तक बोलना अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर वर्तमान में स्थिति है, ये रेखाएं कभी भी धूमिल भी हो सकती हैं, ऐसी भी रह सकती हैं, और मजबूती के साथ आगे भी बन सकती हैं। तो इसलिए इनके फलों को वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ मैं रेखांकित रेखा ही बोलता हूँ। तो ये इस तरह की यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी सीधी रेखा, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, और ये बिल्कुल अलग से हटकर, यानी स्वयं से निर्माण करेगा अपने भाग्य का।
अगर आप देखेंगे तो इनका प्रभाव भी आपके हाथ के अंदर बहुत मजबूती के साथ नहीं है, न इंक वाले हाथ में और न ही वहाँ पर। यानी यहाँ भी अभी मैं कह सकता हूँ कि आपका भाग्य ऊर्जित नहीं हो रहा है, एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यानी संसाधनों का पर्व। संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो विशेष रूप से कोई संसाधन तो नज़र नहीं आता, यानी कोई सही रूप से अगर देखें तो एक तरह से जो सामान्य व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो सभी संसाधन आपके पास में सामान्य रूप से विराजमान हैं। यहाँ पर कुछ एक्स एक्स जैसी रेखाएं बनती दिखाई देती हैं, यानी कि जब भी विवाह की बात करें तो कुंडली मिलान अवश्य करिएगा। इसके बीच में भी वो चिन्ह मुझे कुछ कटे फटे से नजर आए, इनका भी मतलब वही होता है, कुंडली मिलान करें वरना पत्री से टकराव के संकेत हो जाते हैं। तो चलिए ये तो मैंने सब आपको बताया और अब मैं पहुंचता हूं आपकी आयु रेखा पर। एक ये सूर्य रेखा भी देख लीजिए, ये चंद्र पर्वत से निकल कर के इसका संबंध सूर्य पर्वत से है। यानी जो बात मैं पहले बोल रहा था कि व्यक्ति स्पोर्ट्स से, डांस से, लेखन से या भाग दौड़ से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ेगा, ऐसा आपके हाथ की रेखाएं यहाँ लगातार प्रभावित कर रही हैं, बता रही हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। बहुत ही मजबूत क्रम के साथ आयु रेखा और बिल्कुल मणिबंध तक पहुँच गई, तो इसको तो 80 वर्ष से कम तो मापा ही नहीं जा सकता। तो ये अच्छी रेखा आपके पास में है और ये रेखाएं आगे भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ एक बात सारे हाथ को बताने के बाद मैं अवश्य बताऊंगा आपको कि अभी आपका हाथ में बहुत सारी एक्टिव रेखाएं हैं। जब इतनी सारी एक्टिव रेखाएं होती हैं तो ये आपके जीवन के अंदर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रणय करती हैं, यानी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कराती हैं और व्यक्ति को, लेकिन अपने काम में व्यक्ति पीछे नहीं रहता। अभी बहुत रेखाएं मजबूती के साथ नहीं बन रही हैं, फिर भी उनका क्या फल होने वाला आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों पर। सबसे पहले पूछा आपने मुझे हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के बारे में मैंने देखा है कि जब इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, रोड एक्सीडेंट कर लेता है व्यक्ति या खेल कूद के दौरान चोट लग जाती है, थोड़ा केतु भी प्रभावित है, तो उस चीज़ पर ज़रा ध्यान करके चलिए। वैसे कोई गहन रोग अभी नहीं है, हेल्थ अभी वही ऐसी नहीं, वह इन चीज़ों से ध्यान रखिएगा। अब बात कर पूछा आपने मेरा संबंध माता पिता से कैसे रहेंगे। आपकी शनि की उंगली बिल्कुल बृहस्पति की उंगली से मिली हुई है। माता पिता की जीवन भर सेवा करेंगे अपनी तरफ से, उसमें कोई भी कमी नहीं है। भाई बहनों में यदि बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, यदि छोटे हैं तो थोड़ा सा उनसे, कोई बहुत ख़राब बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनसे कुछ तालमेल में कमी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से संबंध है उनके। पत्नी कैसी मिलेगी, बहुत ज़्यादा संभावना है लव मैरिज की मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति पर्व से ऐसा इन्वॉल्वमेंट दिखलाई दिया था मुझे। तो यहाँ और को पत्नी से हो सकता है आपको जानकारी में विवाह हो सकता है आपका लव मैरिज की संभावनाएं भी काफ़ी हैं। तो उसमें जो भी हो, जैसे भी विवाह हो, कृपया करके कुंडली मिलान से विवाह कीजिए। आप चाहें तो मुझसे कुंडली मिलान करा सकते हैं, अन्यथा आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा आपकी यहाँ पर बिजनेस करने कैसा रहेगा। तो चलिए उसको मैंने सारी हाथ की रेखाओं से देखा, मैं बता देता हूँ को कैसे काम से बिजनेस अच्छा चलेगा आपको। आपने पूछा नहीं है, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो मैं आपको नौकरी के लिए ही कहूँगा, और नौकरी में भी जो आपकी भाग्य रेखा से मुझे चमक रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्च तक हो सकता है कि आपकी नौकरी ना चली जाए या आप नौकरी परिवर्तन ना कर दें, तो ऐसा लगता है देखने में। साथ ही साथ आप चाहें तो स्पोर्ट्स की सप्लाई का काम कर सकते हैं। आप चाहे तो एक अच्छे खिलाड़ी भी आप रहे होगे ज़रूर, निश्चित रूप से आपकी रेखाएं बताती हैं। तो दूसरा, आप कोई अगर किसी प्रकार के ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा डांस में भी रुचि रखता है और लेखन में भी रखता है और किसी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर ज़्यादा व्यक्ति अपना रुचि रखता है। आप चाहें ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं नौकरी के साथ साथ, किसी चीज़ की सप्लाई का, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आपको लाभ मिलने का सब काफ़ी संकेत में रेखाएँ बनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर संघर्ष है, मेहनत है, संघर्ष है, ये हाथ में अभी ज़्यादा है। तो नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दें और मेरी तरफ से मैं कहूँगा आपको ये पूजा अवश्य कर लें, जिससे ये
आपका सुचारू रूप से सब चीज़ चलती रहे, अड़चने आपकी खत्म हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करना है। साथ में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, उसकी भी आपको नित्य पूजा करनी है। तो ये 2 चीज़ करिएगा अपनी उन्नति के लिए। रतन बनता है आपका पुखराज, आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको बनाकर पहुंचा सकता हूं। इससे धन लाभ, कार्य लाभ, परिवार से सहयोग, पत्नी का शुभ सहयोग, संतान का शुभ सहयोग, जीवन में तरक्की, सभी चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। नमस्कार।